के अंतर्गत देखेंगे जब ये पर्वत चोटियों को क्रम पूछा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, केटू गॉडविन ऑस्टिन कहां है? लद्दाख में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में। तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में। कहां है? तो 3 पर्वत चोटियों का क्रम है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी भारत में, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, उसे सागरमाथा कहा जाता है। आगे देखते हैं तो हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत चोटी पूछी जाए तो 3 चोटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अब बात आती है ग्लेशियर की। ग्लेशियर मतलब हिमनद। हिमालय पर्वत श्रेणी में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सवाल पूछा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, जिसका अधिकांश हिस्सा देखा जाता है कि तिब्बत और उसके लद्दाख की सीमावर्ती क्षेत्र पर, लद्दाख की लोकेशन में पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। सवाल पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी से ही देखा जाए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगा का उद्गम होता है। गंगा का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो आप ग्लेशियर का नाम लेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहां है? उत्तराखंड, जहां से गंगा का उद्गम होता है। सियाचिन ग्लेशियर कहां है? लद्दाख, जो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर होता है। और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वो कहां है? उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का उद्गम होता है। तिब्बत का भी क्षेत्र देखा जाता है, हिमालय के अंतर्गत लोकेट करता है। ठीक है। तिब्बत में जो ग्लेशियर की बात आती है, आपसे पूछा जाएगा कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहां है? तिब्बत में है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में है, और वहां पर देखा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। आगे आप देखते हैं कि सवाल पूछा जाता है कि सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर कहां है? चमोली जिला, उत्तराखंड। सतोपथ ग्लेशियर से पूछा जाता है किस नदी का उद्गम होता है? तो आप बताएंगे सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा। तो सतोपथ ग्लेशियर उत्तराखंड, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत, और सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। बियाफो हिस्पर बलोत्रा, बियाफो हिस्पर बलोत्रा, ये भी ग्लेशियर कहां है? लद्दाख में है। बियाफो हिस्पर बलोत्रा भी ग्लेशियर पूछे जाएं तो कहां है? लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, आया हुआ सवाल यूपीपी का। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां है? और चौराबाड़ी ग्लेशियर से किस रिवर का ओरिजिन होता है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में केदारनाथ के समीप है, और वहां से किस नदी का उद्गम होता है? मंदाकिनी का होता है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां है? तो आप बताएंगे कहां? चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड। आगे आप देखते हैं मापचो ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब हिमनद। मापचो ग्लेशियर कहां है? रुपेंद्र, मापचो ग्लेशियर कहां है? तिब्बत में है। और मापचो ग्लेशियर से किसका ओरिजिन होता है? घाघरा का। मापचो ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? आप बताएंगे घाघरा का उद्गम होता है। सवाल पूछा जाता है मिलान ग्लेशियर कहां है? मिलान ग्लेशियर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नेपाल हिमालय में है। और मिलान ग्लेशियर से आपसे पूछा जाए तो शारदा रिवर का, शारदा नदी का ओरिजिन होता है। तो हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटी विश्व की जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सागरमाथा कहते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, लद्दाख में है। ठीक है। और कंचनजंगा सिक्किम में है दूसरी, नंदा देवी उत्तराखंड में तीसरी। 3 और 4 चोटियां। ठीक है, ध्यान रखना। ग्लेशियर की बात आएगी, सबसे ऊंचा सियाचिन, गंगोत्री उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड, चौराबाड़ी उत्तराखंड, मापचो तिब्बत घाघरा, मिलान नेपाल। उसके बाद देखते हैं कि जब बात आती है कि बियाफो हिस्पर बलोत्रा भी ग्लेशियर पूछे जाए तो ये लद्दाख। एक ग्लेशियर, एक सवाल ग्लेशियर पे बनता है, एक सवाल हिमालय के अंतर्गत चोटियों से बनता है, ध्यान रखना है। तो चोटी पूछी जाए
पर्वत श्रेणी का वेश पूछा जाए और ग्लेशियर पूछा जाए, तो आपको एक दो सीने बना के रखना है कि ग्लेशियर हमको क्लियर रखना है जो हिमालय के अंतर्गत है। ग्लेशियर का मतलब हिंदी में होगा हिमनद। हिमनद हिम मतलब बर्फ, बर्फ की बनी नदियां, बर्फ की नदी है उससे जो नदी निकलती है वो मैदानों में जाकर के नदियों का रूप लेते हैं। हिमनद, बर्फ, पूरा बर्फीला एरिया होता है, इसीलिए आपको ग्लेशियर तैयार रखना है। पर्वत चोटी हिमालय की तैयार कर रखना है। पर्वत श्रेणी जो है वो कैसी है, नवीन है, मोड़दार है, बलित है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि हिमालय पर्वत श्रेणी में झील की बात करते हैं। झील की बात करते हैं, सवाल पूछा जाए कि जैसे सवाल पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पैंगोंग झील। समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती, ध्यान रखना है, और ऊंचाई पर भारत में सबसे ऊंचाई पर झील पाई जाती पैंगोंग झील है लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। पैंगोंग झील भारत की सबसे ऊंची झील है जो कहां है? लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में है। पैंगोंग झील कहां है? लद्दाख। अब इसको कंट्रास्ट कर लेते हैं। सवाल पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो कौन सी बताएंगे? टिटिकाका झील। कौन सी है? टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पूछी जाए तो टिटिकाका। भारत की सबसे ऊंचाई पर झील पूछी जाए तो पैंगोंग। पैंगोंग कहां है? लद्दाख में। टिटिकाका है पेरू बोलिविया की सीमा पर। पेरू बोलिविया की सीमा पर जो देखा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। तो भारत की कौन सी है? पैंगोंग। और विश्व की कौन सी है? टिटिकाका। हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत झील पैंगोंग के बात करते हैं। आपसे पूछा जाए डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील कहां है? जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए, बुलर झील। कौन है? तुरंत कंट्रास्ट करो। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो आप बताएंगे बुलर। विश्व की पूछेंगे सुपीरियर। बुलर कहां है? जम्मू कश्मीर। सुपीरियर अमेरिका। सुपीरियर कहां है? यूएसए। तो नाग नागिन, शेषनाग, डल और बुलर और पैंगोंग ये झीलें कहां हैं? आगे हिमालय पर्वत श्रेणी में देखा जाता है उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलें हैं 7 ताल। जितने ताल आए 7 सिर्फ राकस ताल को छोड़ दीजिएगा। 7 ताल, भीमताल, नैनीताल, नैकुचिया ताल। 7 ताल, भीमताल, नैनीताल, नैकुचिया ताल, खुरप ताल, उत्तराखंड। राकस ताल कहां है? तिब्बत में। और राकस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है जो पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी को काट करके सिंधु की सहायक बनती है। तो आपसे पूछा जाए कि नैनीताल, खुरप ताल, नैकुचिया ताल, भीम ताल, तल्ली ताल, मल्ली ताल, ये जितने ताल हैं राकस ताल को छोड़ दीजिएगा और सारे ताल उत्तराखंड। उत्तराखंड किसके अंतर्गत है? हिमालय के अंतर्गत। तो डल झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर, 7 ताल, भीमताल, नैकुचिया ताल, खुरप ताल उत्तराखंड, और राकस ताल तिब्बत। राकस ताल कहां है? तिब्बत में। तो ये झीलों का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हिमालय के अंतर्गत जो झीलें हैं आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा झीलों की जो लोकेशन होती है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी की बात किए, पर्वत चोटी की बात किए, उसके बाद में ग्लेशियर की बात किए, उसके बाद में हिमालय की झीलों की बात की। क्लियर है ना? आगे हम देखते हैं कि यहां पर इसी के अंतर्गत देखा जाए कि हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कुछ घाटी की बात आती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि घाटी की बात पूछा जाए, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में है। पूछा जाता है, सॉरी क्या है बोलो, पश्चिम बंगाल कहां चले जाएंगे? फूलों की घाटी उत्तराखंड। हम हिमालय पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसीलिए हिमालय को पहले लोकेट किए हैं। फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। आगे आप देखेंगे नेलांग घाटी।
नेलांग घाटी नीली पहाड़ियों से बनी हुई घाटी है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में घाटी है जिस रास्ते को बोलते हैं नेलांग घाटी। आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उत्तराखंड। नेलांग घाटी कहां है? उत्तराखंड। सवाल पूछा जाता है सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली अरे तो नेलांग घाटी उत्तराखंड, सांगला घाटी कुल्लू मनाली घाटी हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए नुब्रा घाटी मरखा घाटी लद्दाख, नुब्रा घाटी मरखा घाटी लद्दाख, जूकू घाटी नागालैंड, जूकू घाटी नागालैंड, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुंबी घाटी सिक्किम। चंबा पूछा गया सवाल यूपीपी का, चंबा कहां है? हिमाचल प्रदेश, और चुंबी कहां है? सिक्किम। नेलांग कहां है? उत्तराखंड, और सांगला कहां है? हिमाचल प्रदेश। तो चंबा सांगला हिमाचल, कुल्लू मनाली सबको पता है, कोई मतलब। चंबा सांगला हिमाचल, और फूलों की घाटी नेलांग घाटी उत्तराखंड, और नुब्रा घाटी मरखा घाटी लद्दाख, चुंबी घाटी सिक्किम, जूकू घाटी नागालैंड। ये घाटियों के संदर्भ में है। और एक घाटी और बता दें साउथ में पड़ती है, साइलेंट वैली शांत घाटी केरल। अब एक बच रही तो क्यों छोड़े हम, तो शांत घाटी कहां है? केरल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, शांत घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुंबी घाटी सिक्किम, मरखा घाटी लद्दाख, नुब्रा घाटी लद्दाख। तो ये हिमालय के अंतर्गत घाटियां, तो घाटी हो, झील हो, हिमनद हो, पर्वत चोटी हो, और उसके बाद देखा जाता पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? हिमालय के अंतर्गत। बात आती है दर्रों की। आपको दर्रे पढ़ना है, चीन के साथ जुड़े दर्रे और पाकिस्तान के साथ जुड़े दर्रे खास करके फोकस रखना है। तो भारत के संदर्भ में पूछा जाए चीन के साथ कौन कौन से दर्रे जुड़ते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए, पहले सिक्किम को पकड़ लेते हैं, दो दर्रे हैं। नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। नाथुला कहां है? सिक्किम में। जयलेपला कहां है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम। दर्रा वे होते हैं दो पर्वत पहाड़ियों के मध्य सकरा रास्ता जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। दर्रा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पास। तो नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। जयलेपला दर्रा कहां है? सिक्किम में। क्लियर है? अब बात हिमाचल प्रदेश को टच कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा पूछा जाता है सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा। सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा। क्लियर है? सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचाला, रोहतांग। रोहतांग सब लोग पकड़ लोगे। तो सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला जयलेपला कहां है? सिक्किम में। सवाल पूछा जाए बारामूला, बनिहाल, बुर्जिल, बारामूला, बनिहाल, बुर्जिल, ये दर्रा कहां है? जम्मू का। सवाल पूछा जाता है जयलेपला दर्रा, काराकोरम दर्रा, लद्दाख। जयलेपला दर्रा, काराकोरम दर्रा कहां है? लद्दाख। सब सॉरी जोजिला। सवाल पूछा है काराकोरम दर्रा, नाथुला जयलेपला सिक्किम में है, और काराकोरा और जोजिला दर्रा पूछा जाए तो आप कहां बताएंगे? लद्दाख में। क्लियर है ना? आगे आप देखिए एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, सेला, यांगयाप, बोमडीला, सेला, यांगयाप, बोमडीला, सेला, जिसमें बोमडीला दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कहां है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अब जब दर्रे की बात हम ऊपर कर रहे हैं तो नीचे देखा जाता है कुछ दर्रे हैं महाराष्ट्र में, थाल घाट, भोर घाट। पूछा जाए थार घाट दर्रा कहां है और भोर घाट कहां है? महाराष्ट्र। पाल घाट दर्रा केरल, डंकन दर्रा अंडमान निकोबार। तीन दर्रे उत्तराखंड में हैं,
माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। तो माना, नीति, लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड। तो ये बात दर्रों से संबंधित। तो आप देखते हैं कि हम लोग जैसे बात सबसे पहले किसकी किए? पर्वत श्रेणी में। पर्वत श्रेणी किसकी बात सबसे पहले? हम लोग हिमालय की बात किए हैं। किसकी बात किए हैं? हिमालय। हिमालय में पर्वत श्रेणी और पर्वत चोटी पे फोकस किए। उसके बाद ग्लेशियर पर फोकस किए, ये देखा जाता है इंडेक्स है। उसके बाद दर्रे पे, और उसके बाद देखा जाता है झील पे फोकस किए हैं, है ना। तो ग्लेशियर हम लोग क्लियर किए हैं, दर्रा क्लियर किए हैं, पर्वत चोटी क्लियर किए हैं और झील क्लियर किए हैं, ये देखा जाता है। और जलप्रपात, जलप्रपात की जो बात करते हैं कि हिल एरिया में देखा जाए कि जलप्रपात की लोकेशन नहीं दी जाती है। भारत के संदर्भ में जलप्रपात पढ़ेंगे तो आपसे सवाल जब पूछे जाएंगे, दर्रा आपको ठीक से क्लियर करना होगा, दर्रे को रिवाइज करिएगा, ग्लेशियर को रिवाइज करिएगा, पर्वत चोटी को रिवाइज करिएगा, झीलों को रिवाइज करिएगा और पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। तो 5-6 टॉपिक हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। अब बात हम करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद सीधे हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। सवाल पूछा जाए कि विश्व की या भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण कौन सी है? अरावली। वो है नवीन मोड़दार बलिथीय। यह है प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट और रेजिडुअल्स। सवाल पूछा जाए अवशिष्ट क्या होता है? जहां जहां पर अवशेष मात्र बचे हैं कहीं कहीं पर, इसलिए उसको अवशिष्ट। तो अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, जिसका विस्तार 4 राज्यों में है, जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। सवाल पूछा जाता है कितने राज्यों में है अरावली पर्वत श्रेणी? 4 राज्यों में। कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर है। कहां से कहां? तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 4 राज्यों में विस्तृत है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी गुरु शिखर है। प्रश्न बनता है गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान। किस पहाड़ी के समीप? माउंट आबू के समीप। माउंट आबू जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित माउंट आबू देखा जाता है, वो एरिया बोला जाता है। और माउंट आबू के समीप ही गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722। तो आपसे पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण क्या है? अरावली। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। सबसे प्राचीन अरावली। कितने राज्यों में विस्तार? 4 राज्यों में। कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। हाइट कितनी है? 1722 और गुरु 1722 मीटर। और गुरु शिखर है कहां? राजस्थान। सवाल पूछा रायसीना हिल्स कहां है? दिल्ली में। सवाल पूछा रायसीना हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ी, रायसीना हिल्स किस पर्वत श्रेणी पर है? अरावली पर्वत। रायसीना हिल्स किस पर्वत श्रेणी पर है? अरावली पर्वत से। और रायसीना हिल्स पर कौन सा भारत का प्रसिद्ध स्मारक है? राष्ट्रपति भवन। सवाल पूछा जाए राष्ट्रपति भवन किस पर्वत श्रेणी पर है? तो अरावली। किस पहाड़ी पर है? रायसीना। और रायसीना हिल्स कहां है? दिल्ली। तो सबसे नवीन पूछा जाए हिमालय, सबसे प्राचीन पूछा जाए अरावली। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। तो ये देखा जाता है हम लोग अरावली के संदर्भ में काम करते हैं। तो अरावली से आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछे जाते हैं जिन पर हम लोग फोकस बारीकी से रखते हैं। और अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है। सवाल पूछा है भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो खारे पानी की नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित अजमेर जिला राजस्थान के अंतर्गत नाग पहाड़ी से होता है। जो वो लूनी नदी जो राजस्थान से होते हुए कहां? गुजरात पहुंचकर कच्छ के खाड़ी में कि कच्छ के रन में? कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो सवाल पूछा है भारत की एकमात्र नदी खारे पानी की कौन सी है? तो क्या बताएंगे? लूनी।
उद्गम कहां से होता है? राजस्थान से। किस पहाड़ी से होता है? नाग पहाड़ी से। किस जिले से होता है? अजमेर जिले से। किस पर्वत श्रेणी से? अरावली पर्वत श्रेणी। कहां विलीन होती है? कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहां है? गुजरात में। और कच्छ के रण में जंगली गधे पाए गए।